हेलो एवरीवन। आज मैं देखने जा रहा हूँ एक बहुत ही अद्भुत कलाकृति जिसे प्राकृतिक मेहराब छेंगा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यह हिमगिर के निकट कनिका रेंज में सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन पर स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यह आर्च प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और भारत की सबसे बड़ी नेचुरल आर्च है। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ चलो देखते हैं इस सुंदर सी कलाकृति को। अरे वाह! दोस्तों, हमको जंगल के बीच में बहुत सारे बंदर दिख गए हैं। ग्रुप ऑफ मंकीज़। लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो दोस्तों, देखते हैं इन बंदरों के कुछ शरारतें। आप देख सकते हैं दूर तक कई सारे बंदर इधर-उधर घूम रहे हैं। जैसे-जैसे हम इनके निकट जा रहे हैं, ये बंदर जो है जंगल की ओर पेड़ों पर चढ़ जा रहे हैं। लेकिन इस बंदर को देखिए, यह जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। संभवतः ये जो इन समूह का सरदार सा मालूम पड़ता है दोस्तों। इधर-उधर निगरानी करता हुआ देख रहा है। साल के घने जंगलों के बीच बहती हुई यह सुंदर जल की धारा। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और पहाड़ से निकलती इस पानी की धारा में आप स्नान करने का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं हिमगिर के कनिका मार्ग में। यह कोल माइन का इलाका है, तो कोयले के धूल उड़ते रहते हैं। दोस्तों, आप जब भी इस रास्ते पर आएँ, वाइट शर्ट पहनकर बिल्कुल भी नहीं आएँ, क्योंकि कोयले के डस्ट से यहाँ के आसपास के पेड़ पौधे पूरी तरह से काले हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पौधों को। यह पीपल का पौधा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और इसके पत्ते इस तरह से कोयले के धूल से काले हो गए हैं। यहाँ के पेड़ पौधे इसी तरह से कोयले से प्रभावित हैं। कनिका मार्ग के पक्के सड़क से उतरकर अब हम वन प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। वन प्रदेश के संदर्भ में यहाँ लिखित सामग्री भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, चलते हैं हम छेंगा पहाड़ की ओर। इस जंगल के बीच में कल-कल बहती हुई एक छोटी सी धारा मिल गई है। दोस्तों, इस धारा ने यहाँ अनेक कलाकृतियों का निर्माण कर दिया है। दोस्तों, यह लाल बलुआ पत्थर का क्षेत्र है। इसी कारण से यहाँ का जल भी आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिख रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर पर सुंदर सुंदर प्राकृतिक रूप से ये कलाकृतियाँ बनी हुई है। हवा, पानी और ताप के कारण वेदरिंग से ये जो लाल बलुआ पत्थर हैं अनेक कलाकृतियों का स्वरूप ले लिए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ अनेक प्रकार के कलाकृतियाँ अपने आप प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से बना हुआ स्टेडियम का एक मॉडल। आप यहाँ अनेक प्रकार के कलाकृतियों का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर शिवलिंग के सदृश आकृतियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह शिवलिंग सी प्रतीत यहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों, इस वन क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से ये लाल रंग के दृश्य आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, इस जंगल में प्राकृतिक व्यू बहुत ही सुंदर है। आसपास का वातावरण स्वच्छ, शांत और हरे भरे पेड़ पौधों से चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। यहाँ आकर के आप निश्चित रूप से बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। यह रास्ता बलुई मिट्टी से बना हुआ है।
और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, हम सघन वनों से होते हुए आ पहुँचे हैं छेंगा पहाड़ के समीप। यह आसपास की हरियाली और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के लिए यहाँ पर कुछ चेतावनी भी लिखा गया है। साथ ही आने जाने वालों के लिए यहाँ बैठने की भी सुविधा की गई है। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं छेंगा पहाड़ की ओर। दोस्तों, आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा पथरीला है और हम छेंगा पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आसमान में सूरज हमारे ठीक ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा है और चारों ओर पेड़ पौधे लगे हैं, तो हम छाया में ही चल रहे हैं। यह चट्टान बलुआ पत्थर है। आयरन ऑक्साइड से भरपूर बलुआ पत्थर से यह पहाड़ निर्मित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमें यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य का झलक दिख रहा है। दूर बहुत ही सुंदर अन्य पहाड़ भी यहाँ पर हैं। इन पहाड़ों में भी कई प्रकार के गुफाएं हो सकती हैं और इसी तरह के कई कलाकृतियाँ मिल सकती हैं। देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य। दोस्तों, छेंगा पहाड़ के प्रथम सोपान पर ही हमको मिल गया है यह नेचुरल शेल्टर, प्राकृतिक रूप से बना हुआ छत। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति की शक्ति है जिसे यह सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई है। लाल बलुआ पत्थर पर यह बना हुआ नेचुरल शेल्टर और उसके छत पर सीलिंग पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कलाकृतियाँ। यह हवा, पानी और विषम परिस्थितियों से अपक्षरित होकर वेदरिंग के कारण इसके छत पर इस तरह से डिजाइन तैयार हुए हैं। निश्चित रूप से प्रकृति में बहुत ही शक्ति होती है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। छत पर अनेक प्रकार के आर्ट वर्क यहाँ पर बने हुए हैं। और दोस्तों, इसे आप दूर से देखेंगे तो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है कि इस तरह से पर्वत का पहाड़ का यह भाग निकला हुआ है और प्राकृतिक रूप से यह छत तैयार है। नेचुरल शेल्टर का एक अद्भुत नमूना। इस तरह की कलाकृतियाँ बहुत ही यूनिक होती है। दोस्तों, अब हम इसके पश्चात चलते हैं अपने मुख्य डेस्टिनेशन नेचुरल आर्च की ओर। दोस्तों, रास्ता पथरीला है, संभल कर जाना है क्योंकि आपको नेचुरल आर्च दिखाना है। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। दोस्तों, हमको रास्ते पर एक दिख गया है बहुत ही सुंदर एक और प्राकृतिक छत, नेचुरल शेल्टर। आप देख सकते हैं यह भी पहले की जैसा ही बना है, लेकिन उसकी अपेक्षा यह छोटी कलाकृतियाँ बनी है। तो चलिए देखते हैं हम इसके ऊपर चढ़कर और इसको और करीब से। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से डिजाइन बना हुआ है। हवा, पानी और विषम परिस्थितियों से यह अपक्षरित होकर लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें, उनमें किस तरह से कलाकृतियाँ बनी हुई है। आप देख सकते हैं यह एक नेचुरल शेल्टर बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप बरसात के दिनों में भी आते हैं और अचानक बारिश भी हो जाती है तो आप इस शेल्टर में छुपकर बारिश से बच सकते हैं। प्रकृति का क्या अद्भुत आर्ट वर्क है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जिस काम के लिए हम आए थे, जिस अनुपम अद्भुत कलाकृति को देखने आए थे, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यह नेचुरल आर्च बना हुआ है। प्रकृति की क्या ही करिश्मा कहिए, उसने इस अद्भुत कलाकृति को बनाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह मेहराब सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में कनिका रेंज पर छेंगा पहाड़ पर बना हुआ है। यह अद्भुत
आर्च की विशेषता यह है कि यह किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ मेहराब है, नेचुरल आर्च है। लाल बलुआ पत्थर पर बना यह सुंदर सा मेहराब आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर संरचना है, अद्भुत आर्ट वर्क है। यह प्राकृतिक मेहराब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जियो हेरिटेज घोषित किया गया है। इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि भारत में केवल 3 ही इस तरह के नेचुरल आर्च हैं दोस्तों, और उनमें से यह सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट नेचुरल आर्च ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप आयरन ऑक्साइड युक्त लाल बलुआ पत्थर पर अनेक कलाकृतियाँ देख सकते हैं, अनेक आर्ट वर्क देख सकते हैं। प्रकृति ने स्वयं ही इसकी रचना की है। यह बहुत ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं इसकी छत पर कई प्रकार के डिज़ाइन तैयार हुए हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। इस आर्च के नीचे खड़े होकर आप दोनों तरफ के सुंदर दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है। और इस छत पर बने हुए कलाकृतियों को देखिए और इस प्राकृतिक दृश्य को देखिए। बहुत ही सुंदर बनावट है, अद्भुत कलाकृति है प्रकृति की। दोस्तों, अभी हम आपको नेचुरल आर्च के दूसरे भाग से वीडियो दिखा रहे हैं। इसकी अधिकतम ऊंचाई का हम अनुमान ही लगा सकते हैं, संभवतः 30 से 35 फीट इसकी ऊंचाई हो सकती है दोस्तों। और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। जल, वायु और विपरीत मौसम के चलते इस चट्टान का क्षरण होते होते इस प्रकार की आकृतियाँ बनती गई हैं और प्रकृति ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से तराशा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह नेचुरल आर्च बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हम इसका एक अच्छा वीडियो दूर से लेंगे ताकि एक पूरे फ्रेम में यह आर्च आपको दिखाई दे। और दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं नेचुरल आर्च के ठीक सामने बने इस पहाड़ी पर, और यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं नेचुरल आर्च का विहंगम दृश्य। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है और प्राकृतिक रूप से बने हुए इस आर्च की सुंदरता को देखिए। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह 184 से 160 मिलियन वर्ष पुराना है, अर्थात जुरासिक काल का माना जाता है। इस तरह से यह सबसे बड़ा नेचुरल आर्च होने के साथ साथ यह सबसे प्राचीन भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ आप इसके प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं। आसपास के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनभावन हैं। दोस्तों, यह किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। इसकी सुंदरता उड़ीसा में निर्मित यह छेंगा पहाड़ कनिका रेंज का यह सुंदर दृश्य किसी अद्भुत हिल स्टेशन से कम नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ की सुंदरता अद्वितीय है। दोस्तों, इस पहाड़ी से आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थान से आप नेचुरल आर्च के साथ अपना सेल्फी भी ले सकते हैं। यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्टेज है दोस्तों, जहां से आप वीडियो बना सकते हैं और प्रकृति के साथ इस नेचुरल आर्च के साथ अपना सेल्फी भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आप पहुंचे हैं नेचुरल आर्च के ठीक ऊपर में, और वहां से आसपास का नज़ारा देखिए। यहाँ अनेक पहाड़ियाँ हैं जहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के आकर्षक वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।